27 का चुनाव यूपी का चुनाव है, 28 का चुनाव राजस्थान का चुनाव है, 7 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, 7 स्टेट में आप लिख के ले लो आज के दिन। यदि यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो 7 के 7 स्टेट में, सर मैं आपको कह रहा हूँ याद रखना, 7 के 7 स्टेट में बीजेपी, ये कहते हैं 400, मैं कहता हूँ 4-4 सीट के टोटे पड़ जाएंगे इनके। राम साथियों, स्वागत आपका नीरा आस्थान पर। मैं राकेश कुमार और आज आप देख रहे हैं कि जयपुर की सड़कों पर आज यूजीसी कानून को लेकर, आंदोलन को लेकर आज जितने युवा सड़कों पर उतर चुके हैं, मेहपार मरवाना जी भी इनके साथ है। तो आइए चर्चा करेंगे यहाँ की कुछ युवा साथियों के साथ। आखिर मामला क्या है, कितने लोग इतने लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर मामला क्या है? साहब नमस्कार, क्या नाम आपका? किशन सिंह शेखावत। क्या कुछ लोग इतने लोग रोज सड़क पर खड़े हुए हैं, विरोध प्रदर्शन करे, क्या कुछ मामला है, क्या मांगे है? मामला यूजीसी के लिए, यूजीसी जो काला कानून मोदी सरकार लेके आई है उसके लिए हमारे भाई साहब है महिपाल सिंह जी मकराना, जो पिछले 23 दिन से पैदल यात्रा कर रहे थे करणी माता मंदिर से, उसके लिए ही है। अब सरकार सुन नहीं रही है, अब आगे भाई साहब डिसाइड करेंगे क्या करना है। हम उनके साथ खड़े, 23 दिन हो गए। भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहोगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले? मेरी प्रतिक्रिया ये है, आज हमारे को 23 दिन हो गया, बीकानेर देश लोक दरबार से रवाना हुए थे। सबसे पहला हमने बीकानेर में दिया था जिला कलेक्टर महोदय, दूसरा चूरू में, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर और 5वां जयपुर। आज 23 दिन से यहाँ आए तो पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास किया। अब हम हमारे मुकाम पे पहुंच गए कि फूल है हमारी भूल है। ठीक है, या तो यूजीसी कानून वापस ले लेते हैं, वरना 7 राज्यों से ये यूजीसी काला कानून ये तो ले आए और हमने बीजेपी को काला कानून में डालने का काम कर दिया है। ये मानो, अभी महिपाल सिंह जी मकराना ने शपथ दिलाई थी, आप यही थे ना? शपथ दिलाई है, हनुमान चालीसा का पाठ किया, भगवान रामचंद्र जी की सौगंध, परशुराम जी की सौगंध, यदि बीजेपी को वोट दे तो किया है ना। ये मानो हमारा सबसे बड़ा निर्णय यही है, या तो यूजीसी रोल बैक या फिर कमल हमारा बोल। एक बार चला था आनंदपाल एनकाउंटर में, आपको पता है मात्र 20 सीटों का डिफरेंस इतना हुआ, हजार वोटों से गए थे ना। बीजेपी सरकार, वसुंधरा जी की सरकार जो मिट्टी में मिली, किस लिए मिली थी? कि वो मोदी से पेड़ नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वही समय अब 27 का चुनाव यूपी का चुनाव है, 28 का चुनाव राजस्थान का चुनाव है, 7 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, 7 स्टेट में आप लिख के ले लो आज के दिन। यदि यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो 7 के 7 स्टेट में, सर मैं आपको कह रहा हूँ याद रखना, 7 के 7 स्टेट में बीजेपी, ये कहते हैं 400, मैं कहता हूँ 4-4 सीट के टोटे पड़ जाएंगे इनके। इनकी कामना तो पूरी ऐसे नहीं हुई और अब भी नहीं होगी, अब तो होनी ही नहीं है। मैं बताऊं आपको, इन्होंने जो स्वर्ण कास्ट के साथ जो अन्याय किया है ना, यानी एक साइड में तो हिंदुत्व है और एक साइड में हिंदुओं को बांटने का। मैं ये कहता हूं कि SC ST और जो OBC जो है ना पार्ट है, ये खुद कहते हैं अपने मुंह से, मेरे साथी है ना सभी SC ST के OBC के बहुत है मेरे साथी, आपको बताऊं 250 से 300 जो फ्रेंड है मेरे, गहरे फ्रेंड जो घर पे खाना खाने वाले, वो कहते हैं भाई साहब किसने लागू किया, किसने करवाया ये? आज तक कोई भी SC ST का बंदा यदि ये कह देने कि हमने मांग की तो हमारे को कोई धोखा नहीं है। OBC यदि मांग करती तो हमारे को धोखा नहीं था। धोखा इस बात का है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये सरकार बैठी बैठी अपने वोटों का आंकड़ा बनाने में लगी हुई है, लेकिन आंकड़ा नहीं बन रहा है। ये जोगाड़ जो जचाने में लगे हुए हैं, जोगाड़ बिगाड़ने का काम हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, 27 का चुनाव फिर चुनाव आएगा, राजस्थान में अभी सरपंच का चुनाव आने वाला है, नगर पालिका चुनाव आने वाले प्रधान का चुनाव आने वाला है, जिला प्रमुख का चुनाव आने वाला है। मैं बताता हूँ आपको कि दिसंबर का निर्णय ले लेना आप। मैं बताता हूँ कि बीजेपी के लाले पड़ जाएंगे। मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूँ खुद। दूसरी चीज, मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, डायरेक्टर हूँ आज प्रेजेंट में। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने काला कानून पास किया है ना, इस काले कानून से पता नहीं कितने बच्चों को न्याय की घोषणा होगी। ठीक है, आप समझते हो, पढ़े लिखे हो। ठीक है, इस कानून में क्या लेके आए वो? यदि ये कानून साफ सुथरा लेके आते तो हम भी सोचते इस काले कानून में बच्चा कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में जाते ही वो क्या बनेगा? वो तो आतंकवादी घोषित हो गया। उसको यदि हाँ किया तो मरा, ना किया तो मरा। ठीक है, आप समझते हो सब कुछ। तो हमारा कहना यही है भजनलाल जी की सरकार से कि वो केंद्र सरकार तक हमारी बात को पहुंचाए, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर निर्णय ले, वरना आने वाले पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव में ही ये मानो के पत्ता साफ है। यहाँ के युवाओं को पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया जाता है,
क्या कुछ कहना है? पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, ये सब ऊपर का मामला है। पुलिस प्रशासन को तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, ये भी नौकर है इस सरकार के। जिसकी सरकार आती है ना, जिसका आवाज के गया करे, जिसकी लाठी भी की भैंस, जब कहेगी सरकार आवे ने जब वो काम करासी। अब भजन लाल जी की सरकार है, जहाँ पे कैसी के डांग दो जाए तो डांग देसी, ए डांग मारे देसी तो मे डांग आके देसी, बात तो बराबर ही होनी है। तो वो काम सो सरकार को है। पुलिस प्रशासन ने मुर्दाबाद कहना की बनी हुए, क्योंकि पुलिस प्रशासन को केवल जो नौकर हुए कोई हुए नौकरी करना वो नौकर है, जगन मालिक कैसी वो काम करना पड़सी। तो भजनलाल जी सरकार बीजेपी के मायने आगे सी के डांग दो या डांग देसी। पानी बरसा लियो 6 जगह रोक लिया, जोटवाड़ा पुल पर माने रोकया, फिर बाद में चोमू पुड़िया पानी बेच आगे आया, कलेक्ट्री आया तो कलेक्ट्री पर रोक। अब हमारे को कलेक्ट्री का तकरीबन 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। मेरा कहना यही है कि यूजीसी रोलबैक है ना, ये इनको करना ही पड़ेगा, नहीं करना तो सरकार को गंवाना ही पड़ेगा बीजेपी के। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? यूजीसी को रोल बैक करना है, ये कहना चाहूंगा। अंकल जी, यूजीसी रोल बैक के अभी नारे लगाए जा रहे हैं, महिपाल मकराना जी आपके साथ में है, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर? अगर आपकी मांगे में नहीं मानी जाती है तो आपके बस बच्चे से पूछूंगा, ये युवाओं के साथ में भी लाठीचार्ज की जाती है, अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती अगला कदम क्या रहेगा? यूजीसी बैग हो, यूजीसी बैग हो, सरकार से यही मांग है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो क्या अगला कदम क्या रहेगा यहाँ के युवाओं का? तो वो तो सामने ही है सबके, सामने ही है सबके। यूजीसी बैग नहीं होगा तो सरकार नहीं आएगी। लोगों का कहना ये है कि भी ये छोटा सा बच्चा है, इसके भी पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है, इतने से बच्चे को लाठीचार्ज की जाती है, क्या कुछ कहना पुलिस प्रशासन के ऊपर? ऐसा कहेंगे पुलिस प्रशासन को, इतने छोटे से बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा, इस बच्चे को लाठी पड़ जाती है। मेरा एक छोटा सा तात्पर्य इतना सा है कि अगर इस नन्हे से बच्चे पे पुलिस प्रशासन ने लाठी से बर्बरता पूर्वक इसके ऊपर लाठीचार्ज किया है तो पुलिस वाले को आकर इससे माफी मांगनी चाहिए, राज्य सरकार को तुरंत निर्कास्त करना चाहिए, यहाँ दोबारा भी उसको पोस्टिंग नहीं दी जाए। और दूसरा मैं यही कहूंगा राज्य सरकार को या तो यूजीसी को रोल बैक कर ले या फिर आने वाले चुनाव में उसका बहुत बेहद नतीजा उसको भुगतने को मिलेगा। कोई भी स्वर्ण समाज, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, सभी स्वर्ण समाज जितने भी है वो एक भी अगर वास्तव में शरण है या जन्म से शरण है तो वो आने वाले भविष्य में कभी भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट ना दे, यहाँ तक कि कोई वोट लेने आए तो उससे चोट से स्वीकार करें, चोट से उसका स्वागत करें। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। दोस्तों, जयपुर कलेक्ट्री में आज इतने आप जो युवा देख रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में युवा जुड़ चुके हैं यूजीसी रोल बैक को लेकर, और हम आपको लगातार अपडेट बताते रहेंगे। बने मेरे चैनल मेरा तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।